कि ये जो क्वेश्चन है वो ऊंचाई और दूरी का है, और ऊंचाई और दूरी का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। अगर आपने उसे समझा तभी वो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर टाइम पास हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। हमें क्वेश्चन क्या दिया हो प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ लोगे एक बार, उसके बाद फिगर बनाना पड़ेगा और तीसरा स्टेप में उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यानी दो चीज यहाँ आ रहा है हमारा, एक मीनार और दूसरा में झंडा, और तीसरा समकोण बनाती है। तो उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आओ मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरीक़ा से सेट करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे। चलो सबसे पहले आप एक मीनार बना दो। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो प्यारे बच्चों? कि मीनार हमेशा सीधे खड़ा होता है ना। जैसे हम ही लोग हैं, ये हमारा 90 डिग्री का पोज है, हम लोग सीधे खड़ा होते हैं, तो मीनार हमेशा सीधे ही खड़ा होता है, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है ऊर्ध्वाधर। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। ठीक है, एक मीनार है और एक झंडा है। देख लो प्यारे बच्चों, ये झंडा हो गया यहाँ पे, चलो ये झंडा हो गया, ये दोनों जमीन पर खड़ा है। ठीक, ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे, ये झंडा हो गया, 5 मीटर ऊंचाई हो गया, कि चोटी पर समकोण बनाता है। कौन समकोण बना रहा? ये मीनार। कहाँ पे? इस झंडे की चोटी पर समकोण बना रहा है प्यारे बच्चों। देखो आपका फिगर ऐसे ड्रॉ होगा, और ये वाला एंगल आपका, देखो ये वाला एंगल आपका कितना होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री होगा। ठीक है, समकोण बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। किनके बीच की दूरी? मीनार और झंडे के बीच की दूरी, ये मीनार हो गया प्यारे बच्चों, और इसके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना बोल रहा? ये 12 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो प्यारे बच्चों, ए बी को आप मीनार मान लो और सी डी को आप झंडा मान लो। बस आगे हम लोग जो जो हमने समझा है उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? मान लेते हैं हम लोग, माना ए बी मीनार एवं बी एवं सी डी क्या है? झंडा है। ठीक है, कोण ए सी बी बराबर समकोण यानी 90 डिग्री है। और क्या मान मालूम है हमें? हमें सी डी मालूम है, सी डी बराबर 5 मीटर, बी डी बराबर कितना है? 12 मीटर। तो हमें निकालना है क्या? मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर वाट। हमने सारे जो मालूम था हमें सबको हमने एक एक करके लिख दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें सिर्फ 90 डिग्री कोण मालूम है और हमें कोई भी कोण मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें एक अपना मर्जी से हम लोग बनावट करते हैं। क्या बनावट करते हैं? सी से हो करके एक लाइन खींचते हैं जो बी डी के समांतर हो, और इसका नाम हम लोग ई दे देते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बनावट क्या किया? इसमें बनावट क्या किया? ई सी ई को मिलाया, सी को मिलाया। अब प्यारे बच्चों, अब देखो, अगर ये कोण को आप थीटा मान लेते हो, कौन सा कोण? कोण ई सी बी, कोण ई सी बी बराबर थीटा। इस कोण को आप थीटा मानते हो, तो ये वाला कोण क्या होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। यानी ये वाला कोण हमारा कौन हो जाएगा? ए सी ई या ई सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करना होगा प्यारे बच्चों? देखो, जब हम लोगों ने ये बनावट किया ए सी, तो ये हमारा ई सी डी बी ये क्या बना? एक आयत बन गया। क्या बना प्यारे बच्चों? आयत बन गया। तो आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये देखो 12 मीटर है प्यारे बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। ये 5 मीटर है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 5 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज में चलना पड़ेगा। पहला एक छोटा समकोण त्रिभुज, देखो ये हमारा बन रहा है ना, बी ई सी। हम लोग क्या लेके चलेंगे? समकोण त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में
हम लोग क्या लेके चल सकते हैं, देखो यहाँ थीटा मालूम है और तुमको पता है प्यारे बच्चों कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ थीटा है जिसके सामने वाली भुजा लंब है, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो हमें tan थीटा लेके चलना पड़ेगा। P बटे बी, P बराबर कितना मालूम है 5, B बराबर कितना मान मालूम है 12, यानी tan थीटा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों हमें 12, 5/12। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारा एक दूसरा समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है, जरा देखो तो ये वाला AEC बन रहा है ना, तो हम लोग पुनः लेके चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज AEC में, AEC में हमें थीटा कितना मान मालूम है 90 माइनस थीटा, तो हम लोग लेके चलते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर P बटे बी। P बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ, AE, और B बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों EC, यहाँ EC। अब हम लोग क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा। AE का मान हमें नहीं मालूम है, तो AE हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, और हमें EC का मान कितना मान मालूम है 12, EC का मान हमने 12 लिख दिया है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें tan थीटा समीकरण 1 से 5/12 और दूसरे समीकरण cot थीटा बराबर AE/12 मालूम हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो समीकरण 1 गुने 2 करने पर, अब आप लोग को ये सोच में पड़ गए होंगे कि हम लोग इसको गुना क्यों किए, जोड़े क्यों नहीं। प्यारे बच्चों हमने इसलिए गुना किया क्योंकि cot थीटा और tan थीटा दोनों एक दूसरे से गुना होकर कट जाता है। देखो LHS है हमारा समीकरण 1 में tan थीटा, और इसमें LHS क्या है cot थीटा, और इधर LHS क्या है हमारा, देखो तो LHS है हमारा कितना 5/12, और इधर कितना है AE/12। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, tan थीटा इंटू cot थीटा दोनों कैंसिल बराबर कितना 1, और यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ 5 AE, और नीचे कितना 12 गुने 12 144। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इधर कि A144 बराबर 5 AE। आप AE का मान डायरेक्ट निकालो, AE बराबर 144/5। आप इसको काट भी सकते हो प्यारे बच्चों, काटो, काटने पर कितना आएगा 5 दूनी 10, कितना बच गया हमारा 4, कितना बच गया 4, 44, तो पनी 8 40, फिर कितना बचेगा प्यारे बच्चों बताओ, पनी 8 40, 4 पनी 8 40, यानी 28.8 यहाँ पे इतना मीटर। ये क्या आया है प्यारे बच्चों हमारा AE, और मान किस चीज का मालूम हुआ AE का, हमें निकालना क्या होगा AB। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो तो AB बराबर AE प्लस EB। AE का मान हमने कितना निकाला है 28.5, और प्लस इतना के यहाँ पर कितना मान है हमारा EB का मान 5, दोनों को जोड़ो प्यारे बच्चों कितना हो गया 28 और 5 33, 33.5, 33.5, 28.8 था प्यारे बच्चों यहाँ पे 28.8, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 28 और 5 33, 33.8 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो गई, ये मीनार की ऊंचाई हो गई प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने मीनार की ऊंचाई को काफ़ी आसान तरीका से निकाल लिया है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है भाषा पे आधारित है, और आपको भाषा को अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आपने भाषा को समझ लिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, और अगर नहीं समझा तो फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से नहीं समझा है तो हमारे पिछले वीडियो जो हमने इंट्रोडक्शन से शुरू किया है अब तक के सारे वीडियो को एक बार ज़रूर चेक करो। ये चेक करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी में आपकी काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझा है, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो।